कोई टूल हम लोग बाद में टूल्स वगैरह यूज करेंगे, चीजें यूज करेंगे, अभी KD Spy नहीं है मेरे पास। लेकिन व्हाट्स द सिंपलेस्ट वे, बेस्ट वे, बेस्ट सेलर्स में आ जाते हैं हम किंडल के, और ये लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी हम चलते हैं Amazon बेस्ट सेलर्स के ऊपर। हम आ गए Amazon बेस्ट सेलर्स, वो भी खासकर ई बुक्स के सेक्शन में, ठीक है। अब तुम लोग ने क्या करना है ये समझना तुम लोग को। अभी मैं बात कर रहा हूं नॉन फिक्शन की, और फिक्शन पे अभी मैं नहीं आया। ये स्पेसिफिक एरिया आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हो फिक्शन में, राइट? बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद फिक्शन, आई मीन नॉट एज एन इशू राइटिंग इन फिक्शन, बट वो भी तुम लोग को समझ आएगा व्हेन आई विल गेट टू दैट, ठीक है। अभी मैं फिलहाल इधर बात करता हूं। तुम लोग को क्या करना है कि तुम लोग ने अपनी कैटेगरी, जिसमें भी तुम लोग ने सोचा हुआ है कि यार मुझे इस कैटेगरी में लिखना है, एंड एज पर से मैं बात कर लेता हूं, लेट्स सपोज क्राफ्ट्स, हॉबीज एंड होम के ऊपर, ठीक है। क्राफ्ट्स, हॉबीज एंड होम के ऊपर जब हम आते हैं तो हमारे पास एनिमल केयर एंड पेट्स भी आ जाता है, और तुम लोग बोलते हो कि यार मैंने पेट्स के ऊपर लिखना है, वेल एंड गुड, नो इश्यूज। पेट्स के ऊपर आए तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज अगेन। अब इसमें तुम लोग मजीद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आई सेड, Amazon बेस्ट सेलर्स पे जब आप आते हो, और ये मैंने एसोसिएट्स में भी बात कही थी, मैं फिर रिपीट कर लेता हूं, अगर आपको जनरल से ब्रॉड निश, ब्रॉड से स्पेसिफिक निश और फिर माइक्रो निश की तरफ आना है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी एट। Amazon बेस्ट सेलर्स, मतलब जस्ट हैव अ लुक, कितने अच्छे से उन्होंने हर बात को कैटेगराइज करा हुआ है। आई जंप इन डॉग्स। डॉग्स पे आने के बाद भी मजीद मुझे और मिले, डॉग ब्रीड्स, केयर एंड हेल्थ एंड ट्रेनिंग पे भी आ रहे हैं। तो लेट्स स्टिक टू डॉग्स फॉर नाउ। आपने सोच लिया, चलो ट्रेनिंग भी है बाय द वे, तो ट्रेनिंग इज लाइक माइक्रो निश, राइट? तो अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। मैं बोलता हूं कि मैंने इस निश को एग्जांपल लेना है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको अपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च करनी है। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह you want to see yourself as one of the best sellers on Amazon. For that to happen, you have to conduct competitor research. There are no ifs and buts. आपने ली KDP niche research मेरी शीट। अभी मैं जो इसमें वैसे कुछ और इट इज हाईली लाइकली कि इसमें मैं और कैटेगरीज भी डालूंगा। अभी एक सेकंड जरा मैं ये कुछ और चीजें कर दूं। या तो the dog who came to stay, a memoir, and this one is ये रहा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी करा एज इट इज, जैसे मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C दबाया, और जाके जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज विद लिंक यहाँ पर आ जाएगा, विद लिंक। दिस इज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। नंबर कितनी बुक, कम से कम कोशिश करो, मतलब रिसर्च तो अपनी जितनी भी करते रहो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। रैंकिंग क्या है? oops, this is in dollars, this shouldn't be in dollars. never mind, ठीक है। अब ठीक है, तो तुम लोग को क्या करना है, इस पे, इस शीट पे तुम लोग को, एक तुम लोग ने बुक ली और तुम लोग ने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मुइस ने जो अभी क्राइटेरिया दिया, इट्स टू कंफ्यूजिंग, टू कॉट अप, दिस एंड दैट। बस तुम लोग कुछ नहीं करो, तुम लोग वो कुछ नंबर्स याद रख लो कि तुम लोग ने 4 से 6 बुक्स निकालनी है जिनकी रैंकिंग इससे लेके इसके बीच में होगी, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो तुम लोग ने बोला कि मैंने 20 बुक्स निकाली तुम लोग ने, लेट्स सपोज, लेट्स जस्ट से कि तुम लोग ने
20 बुक्स निकाली और 20 बुक्स उठा के तुम लोगों ने यहाँ पे जो है डाल दिया या टॉप 20 जो मैंने तुम लोग को अभी वो बताया था जिस तक का टोटल पेजेस। अब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जब तुम लोग बुक की रिसर्च कर रहे होगे, कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे होगे। अब जैसे मैं इस बुक की बात कर लेता हूं तो इसके ऊपर जाते हैं एंड आईड बी नीडिंग ऑल दिस फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। तुम लोग ने इसकी ये नाम लिया तो ये तो नाम कॉपी हो गया, तो जस्ट यू कैन लीव दिस पार्ट। रेटिंग्स टोटल कितनी है, ठीक है, 557 एज यू कैन सी 577। वाओ, कैन यू गाइस बिलीव दिस कि मैंने ये तुम लोग के लिए लाइक सुबह में ये शीट बनाई थी एंड इतनी देर में ये 577 पे आ गई है। नाइस, ठीक है, 577 एंड डोंट वरी अबाउट इट। मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा अपडेट क्यों नहीं कर रहे, अपडेट क्यों नहीं कर रहे, बस उस वक्त कितनी थी तुम लोग वो डाल दो। 577 रेटिंग है और 4.4 इसकी टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स जो इसको दी हुई है 577 है। ओवरऑल रेटिंग जो है इसकी वो 4.4 है। टोटल पेजेस कितने हैं इसके, 264 पेजेस, ठीक है, 264 पेजेस। बीएसआर क्या है इसका, and I just took that out. Yeah, 1972 and this has changed again, ठीक है, 1972। अब ये क्या है, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज लाइक आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज तुम लोग डॉग ट्रेनिंग के ऊपर लिख रहे हो, तुम लोग डॉग ट्रेनिंग से रिलेटेड तुम लोग ने उठा के 20 बुक्स यहाँ पे डाल दी, वेरी गुड। लेकिन तुम लोग को गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक लिखने पड़ेंगे। अब तो तुम लोग को बुक नहीं पढ़ सकते, मैं तुम लोग से ये तो नहीं कह रहा कि तुम लोग जाके वो बुक पढ़ना स्टार्ट करो। तो व्हाट डू यू गाइस नीड टू डू एग्जैक्टली, you have to go in that particular book, go into the review section and just give it a look, a general look, थोड़ा देखो क्या बात हो रही है। Very disappointed, too much time on scenery, way too much time on hunting, too little time on dog's personality। Okay, एक दो और पढ़ते हैं हम जरा। Understand, hunter is a hunter, सही है, likes to watch dogs catch and kill rabbits and woodchucks। Okay, so सही है, कुछ आइडिया आपको मिल रहा है इससे। The dog stay in my heart, remember very good detail of person that love his dog। तो मतलब रिलेशनशिप उसकी अपनी डॉग के साथ बहुत अच्छी रही है, तो दिस इज अ गुड पॉइंट, आई विल टेक दैट। द रिलेशनशिप, अगेन रिलेशनशिप की बात हो रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लवर ऑफ ऑल एनिमल्स, हंटिंग अगेन, पैट वाज द डॉग्स नेम, was a hunting dog, it is a hunting dog and hunting से related कोई बात भी हो रही है इस पूरी बुक में। is this book loves animals hunt although I don't hunt, which means के so bad points में लोग people weren't really into the hunting part, so little time on dog personality, way too much time spent on scenery and hunting. That is what I got from the bad points. I would go on reading at least 10 reviews just to get the gist out of that one book. What are the good points? Relatable relationship, sweet and charming read. And I've because read a couple of reviews here and there, so this is what people said, कि it is a very sweet and charming book. तो relationship के बारे में बहुत बात हो रही है with the owner, right? तो give or take एक बात, इससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि जब तुम लोग अपनी बुक लिख रहे होगे तो तुम लोग को किन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा नहीं लिखना, ज्यादा बात नहीं करनी, एक, और किन पॉइंट्स को खास कर तुम लोग को डालना है जो उस कैटेगरी में रीडर्स उसको पढ़ना पसंद करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड ऑन इट, इफ पीपल आर रीडिंग दैट बुक इनसाइड आउट, गिविंग योर रिव्यूज, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो चलो ठीक है, तुम लोग जीत गए वहां पे। केडीपी सेलेक्ट के लिए तुम लोगों ने करा और तुम लोगों ने सोचा भाई मैं तो जबरदस्त बुक कवर मैंने लगा दिया, और क्या तो सबटाइटल, और क्या तो बस कंटेंट तो ऐसे ही रखना था मैंने। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कंटेंट बुरा होना चाहिए, मैंने बोला कि हाँ फर्स्ट इंप्रेशन
इज द एस्पेक्ट जिसकी वजह से सेल्स आना शुरू होंगी, जिसकी वजह से लोग फ्री में पढ़ना चाहेंगे कि यार बुक का कवर कितना इंटाइसिंग है, इसका सब टाइटल और इसका टाइटल कितना इंटाइसिंग है, देयर मस्ट बी समथिंग रियली अमेजिंग रिटन इन द बुक. एंड वंस दे गो रीडिंग, once they go out and about reading that particular book, and then they find out this book is a total crap, that's when they go out and give you a negative review. तो in order to avoid that, you have to keep this in mind कि तुम लोग को अपनी competitor research अपनी उस particular area में जहां तुम लिखने जा रहे हो ज्यादा से ज्यादा research करके रख लो, ताकि तुम लोग को पता हो कि यार मेरे competitors के बारे में ये चीज बुरी लिखी हुई है, मैं ये चीज नहीं कवर करूंगा. ठीक है? So एक चीज तो ये हो गई. चलो, तो ये मैं बहरहाल वही कॉम्पिटिटिव रिसर्च वाली मैंने तुम लोग से यहाँ पे डॉग भी शेयर कर दी है, तुम लोग को मैंने दे दिया है, तुम लोग देख लेना. इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करूंगा प्रोबेबली हियर एंड देयर. मेरे सेकंड क्लास का वेट कर लो. सेकंड क्लास इसकी मतलब जो नेक्स्ट क्लास है, उस जब मेरी रिसर्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन यू गाइस आर गुड टू गो. मतलब अभी फिलहाल तुम लोग अपनी चीजें रेडी करके रख लो. लिंक्स तो होंगे ना तुम लोग के पास. ये लिंक्स के ऊपर दबा के अगर कोई मैं कॉलम्स ऐड करता भी हूं तो तुम लोग बाद में वो चीजें ऐड कर देना. फिलहाल तुम लोग चाहो तो जस्ट फॉर द सेक के यार रिसर्च करते कैसे एंड ऑल दैट, तुम लोग करके देखो, जरा चेक करो क्या रहता है, और तुम लोग को एक टोटल पेजेस का आइडिया भी होगा. एज फार एज आई रिमेंबर एंड आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, पर पेज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 250 to 300 वर्ड्स जाते किंडल ई बुक पे. तो तुम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बुक, कितना ज्यादा कंटेंट जा रहा होगा. दैट मेक्स इट अ लॉट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली, अ लॉट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली. ठीक है? इनफैक्ट आई माइट बी रॉन्ग ओवर हियर. या नहीं, इट्स ओके, इट्स लॉट ऑफ वर्ड्स एनी हाउ. सो दिस सीम्स लाइक, अगर मैं बात करूं 264 into let's suppose 300 to 79,000 words. That's like 80,000 words, round it off. 80,000 words. I must be like, यार आपने तो शॉर्ट रीड्स की भी बात करी थी, आप फिक्र ही नहीं करो, मैं आपको ऐसी बुक्स भी निकाल सकता हूं जो कि 19 वर्ड्स की हैं, सॉरी 19 पेजेस की हैं. 19 पेजेस, टॉक अबाउट 19 पेजेस एंड यू आर डन विद 5,700 वर्ड्स. तो ऐसी बुक्स भी हैं, शॉर्ट रीड्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है. 3,000 वर्ड्स की भी होती हैं बुक्स. ये तो सिर्फ मैं तुम लोग को एक आइडिया दे रहा हूं. बहरहाल ये करने का मकसद यही है कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कि तुम्हारी उस निश में टोटल पेजेस ऑन एन एवरेज कितने लिखे जा रहे हैं और लोग तुम कितना उन बुक्स को पढ़ रहे हैं आराम से. अब तुम यहाँ पे तुम्हारी कॉम्पिटिटिव रिसर्च बता रही है 200 to 300 वर्ड्स के बीच में लोगों ने लिखा हुआ, तुम लोग उठा के लिख देते हो 700 पेजेस का फॉर एग्जाम्पल इस निश, और लोग पढ़ ही नहीं रहे. क्यों? क्योंकि दे फाइंड इट टू मच. तो इस वजह से ये कॉम्पिटिटिव रिसर्च तुम लोग के लिए बहुत काम आएगी. अच्छा, so fiction writing research, look at the genre or category you want to be in. Now here's the thing with fiction writing, I would to some extent recommend कि competitor research कर लो, but fiction writing में competitor don't get too hooked up on यार competitor research तो मेरी ये बोल रही है और मुझे ये करना है. These pointers जो मैंने तुम लोग को नॉन फिक्शन के लिए दिए हैं खासकर, ये रेप्लिकेट एग्जैक्टली नहीं होते फिक्शन राइटिंग के लिए, बिकॉज फिक्शन राइटिंग इज मोर अबाउट अ पीस ऑफ आर्ट. इट इज एक्सट्रीमली अबाउट पैशन. आई एम नॉट सेइंग कि ये पैशन के बारे में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ पैशन के बारे में. अगर आप ये समझते हो कि आप अपने आप को किसी ऐसे कैटेगरी में धकेलना चाह रहे हो where you say, hey, I want to write in the hottest fiction category or in fiction area where I don't have competition. और मतलब ये बात याद रख लेना, either you say, hey, I want to write in the hottest fiction category, एक, या in fiction area where I don't have competition. BS, गलत सोच है तुम्हारी, नहीं कर सकते तुम लोग इस एरिया में. This is pure art. तुम लोग हेड ऑन कॉम्पीट नहीं कर सकते उसमें ये सोच के कि अभी जो हॉटेस्ट कैटेगरी चल रही है फिक्शन की, मैं उसमें कूद के जबरदस्त लिख दूंगा या लिख दूंगी. नहीं लिख सकते, बिकॉज आपको वो क्रिएटिविटी
आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए जो शख्स ने उसने लिखा है. You think you can give competition to Harry Potter writer? Only if you have interest in that category, wizards and all that. Maybe then you can think about, shayad, hopefully. But if you don't have it in you and you think about कि hey, J.K. Rowling जो है वो अपने हैरी पॉटर सॉर्सरर स्टोन को लेकर नंबर 1 या नंबर 2 पे आई हुई है, and you think that you're going to beat her or be somewhere close या BSR अच्छी रैंकिंग लेके आ जाते हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट आई फील. फिक्शन राइटिंग के लिए डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो लुक एट द जॉनरा और कैटेगरी यू वांट टू बी इन. रॉन्ग अप्रोच टू से, और जो मैंने अभी बात बोली है, यू कैन नेवर बी इंस्पायर्ड और बी पैशनेट अबाउट द जॉनरा कैटेगरी. ट्रस्ट मी, इट विल बी लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ रैंक्ड इन दिस कैटेगरी. काफी मसले होंगे तुम्हें. Pick one genre if you want to write, and I'm not saying you cannot write. All I'm saying is pick one genre you'd really be happy writing in and can write for years to come, that is 2 to 10 years or even for a lifetime. And I'm not saying that you have to write in that category for a lifetime, but you should have the passion to write about it so much कि तुम बोलो कि मैं लिखता रहूंगा. I'll tell you guys something. I was 16 years old. I'm right now 32, will be 33 by this year. I was 16 years old when when I was into electronic sports, gaming. उसकी 18 साल का था मैं 2 साल के बाद, जब मैं वर्ल्ड साइबर गेम्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का, वो मैं नेशनल लेवल पे जीता. यहाँ पे हम लोगों ने कोई तकरीबन 100-200 टीम्स को हराया था पाकिस्तान से किसी एक कैटेगरी में. और हम लोग फिर यूएसए सिएटल के लिए क्वालिफाई हो गए थे, जहां पे 70 मुल्कों की 70 बेस्ट टीम्स आई थी कॉम्पीट करने के लिए. इट वाज अमेजिंग. WCG वर्ल्ड साइबर गेम्स 2007 की बात है ये. बहरहाल, हैविंग सेड दिस, जब मैं एक साल के बाद I started giving training in this area, and obviously I had no idea कि e-books क्या, because उस वक्त कोई ट्रेंड ही नहीं था. I'm talking about back in 2008 or so. 2007 में तो मेरे ख्याल से Kindle स्टार्ट हुआ था, if I'm not wrong. तो उस वक्त कोई बिजनेस डिजिटल मॉडल्स का कोई ना आइडिया था ना कुछ था. तो आई यूज्ड टू गिव ट्रेनिंग इन दिस एंड आई यूज्ड टू डू इट फॉर ऑलमोस्ट 4 to 5 years सिर्फ. और फिर 23 या 24 साल या 25 साल की उम्र में जाके मैंने क्विट करी थी. तो इट वाज लॉन्ग 10 to 11 years when I was in this category, and I still have a lot of knowledge, so I can still think about writing in this category, and I can keep on writing about it for another 10 years to come. So you should be so passionate about your category कि आपको पता हो deep down inside कि यार I will never get tired of this topic, never in my life. This is about fiction writing. और fiction writing AMZ category आप अपनी ये वाली रिसर्च जो है ये वाली कर लें, लेकिन अपनी सुपर हार्डकोर पैशनेट निश के अंदर. ठीक है, ये आप कर लें, फिर आप रिसर्च करें तो समझ आती है. फिर समझ आती है कि आप करें और ये सब कुछ. और आप देख भी सकते हैं कि जेके रोलिंग की वाली बुक नंबर 2 पे बैठी हुई है. सो इट्स नॉट इजी. ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं सामने, ये आप लोग काफी सारे नाम ऐसे हैं जो आप लोग को पता होंगे, बहुत बड़े नाम है. ठीक है, तो